हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है, बेसिकली हमारी 7th क्लास है और सामाजिक और जो अध्ययन की हमारी बुक है उसी का हम सेकेंड चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं। और आज हम सेकेंड चैप्टर में देखेंगे स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं और आप लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़ भी चुके हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा या आप लोग इसमें नहीं जानते, सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है। तो एक बार इसको गौर करके देखें और कोई डाउट रहेगा तो आप मुझसे पूछते रहेंगे। चलिए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। ये कुछ इमेजेस आपके सामने हैं, ये कुछ पिक्चर्स आपके सामने हैं। आप इन पे ध्यान दीजिए और इन्हीं पिक्चरों को आप गौर करके देखिए। देख लिया? अब देखिए, डॉक्टर इधर बच्चे का इलाज कर रहा है, एक गृहिणी अपने बच्चों को खाना खिला रही है, कुछ लोग मेडिकल स्टोर पर हैं, ट्रैफिक लगा है, पानी के लिए लाइन लगी है, कुछ लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, कोई डिप्रेशन में है, कोई अपनी सब्जी बेच रहा है। ये सब चीजें। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। लोकतंत्र में लोगों की ये उपेक्षा, मतलब ऐसी उम्मीद रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने के लिए गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि के उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सके। इस अध्याय में हम इस अध्ययन से संबंधित समस्याओं की जांच करेंगे और इन पर शीर्षकों को देखेंगे और आप इन पर विचार करने का काम करेंगे। अब ये देखिए, एक तरफ क्या है? एम्बुलेंस है, इसको देखिए। और इधर महिलाएं पानी लेके आ रही हैं। ये नाई है, बार बार जो बाल कट कर रहे हैं, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं। ये झोपड़पट्टी हैं, झुग्गी बनी हुई हैं। ये सेना के कुछ अफसर्स हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं, पानी की लाइन में रखे मटके हैं। ये सारी चीजें हमको क्या दर्शा रही हैं, क्या दिखा रही है? मैं पहले भी चैप्टर पढ़ा चुका हूं, बताइए बच्चों, क्लियर हुआ? चलिए, कह रहे हैं कि सबसे पहले ध्यान रखिए, स्वास्थ्य है क्या, हेल्थ किसको कहते हैं। स्वास्थ्य के बारे में आप अनेक प्रकार की सोच रखते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारी बीमारियों की चपेट और आदि से मुक्त रहना। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंध नहीं, अपने उपयुक्त कॉलाज में से कुछ ऐसी परिस्थितियों में स्वास्थ्य जोड़ना होना होगा। प्राय हम ध्यान नहीं देते हैं। उपयुक्त में हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से होता है। बीमारी के अलावा हम उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पीने का पानी, स्वास्थ्य और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो सामान्यतः वह स्वस्थ रहेंगे। और दूसरी ओर, यदि लोगों को भरपेट भोजन ना मिले तो उन्हें घुटन भारी अवस्था में रहना पड़ेगा और उनके बीमार पड़ने से भी ये सारी संभावना और अधिक बढ़ जाती है। यानी कि जितनी भी चीजें हैं, हमारे खान पीन, रहन सहन, इन सब चीजें पर बहुत अच्छी तरह से क्या करती हैं, आपका डिपेंड करती हैं। और हमें इनको समझना और प्रयास करने की कोशिश करनी चाहिए कैसे हम इनको समझ सके। कह रहे अब सब चाहते हैं कि जो भी कुछ कार्य करें चुस्ती से और कुछ मनोबल के साथ। सुस्त और आक्रमणीय रहना, चिंताग्रस्त होना, लंबे समय तक डरे रहना जीवन साथी के लक्षण है। इन सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन में के एक पहलू, सभी पहलू दूसरे के हिस्से हैं। यानी कि सब क्या है, पहलू हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे से आपका जुड़े हुए हैं। भारत में स्वास्थ्य की सेवाएं कुछ पहलू का परीक्षण करते हैं और तालिका दी गई हैं, उन पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे और उन सबको देखेंगे। कह रहे बीमारी से बचाव उपचार के लिए उचित स्वास्थ्य की आपका स्वास्थ्य सेवा होनी चाहिए, चाहे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, निरीक्षण, प्रयोगशाला, एम्बुलेंस, ब्लड बैंक, जो मरीजों को सेवा प्रदान करे और उनको क्या कर सके, आपका देख रेख कर सके। ऐसी सुविधा को व्यवस्थित करना जो स्वास्थ्य के लिए नर्स, डॉक्टर योग्य के लिए जरूरत है, जो परामर्श दे सकती हैं कि रोगों की पहचान का इलाज कर सकें, इनकी बाकी दवाइयां, ये सारी चीजें आपकी पूरी कर सकें। तो हमें इन सब चीजों पर गौर करके ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान की उपलब्धता है। ऐसी चिकित्सा और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और
हजारों गांव में फैली हैं। इन विषम में हम बाद में अधिक विस्तार चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में हम बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और आपका विधियां क्या हैं, उपलब्ध हुई हैं। ऐसी हैं नई तकनीकी और विधि उपलब्ध हुई है। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाई देता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। उपयुक्त सकारात्मक के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य की देखभाल करने में असमर्थ हैं। यह विरोधाभासजनक स्थिति है, हमारी उपेक्षा के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है, अनुभवी व्यक्ति हैं, जो भी इन सबको आवश्यकता की स्वास्थ्य सेवा में असमर्थ हैं। और हम इन सबको अध्याय में सब कुछ कारण जानेंगे। कह रहे हैं कि एक चीज करके हम इनके कारणों का पता लगाएंगे कि हमारे यहाँ ऐसी असमर्थता क्या है और क्यों ऐसा बना हुआ। देखिए, सरकारी अस्पताल में मरीजों की अक्सर ऐसी लंबी लाइन लगी रहती है, और आप देखते हैं कि ऐसी लंबी लाइन और कतार ये हमें यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ तक आपका कोई डाउट है, किसी प्रकार का कोई क्वेरी बची हुई है? अच्छा, हसीम शेख की कहानी तो आपको याद होगी, किसे हॉस्पिटल में आपका भर्ती नहीं किया गया था, दर दर हॉस्पिटलों के धक्के खाते रहे हाकिम शेख, ठीक है, और बाद में इन्होंने मानहानि का मुकदमा किया, फिर उनको पैसा मिला। ये केस तो आपने पढ़ा है, और कैसे इलाज हुआ इन सब के विषय में आप लोग देख चुके थे। क्लियर है? इतना तो आपको ध्यान होना ही चाहिए। बात कर रहे हैं, देखिए, एक कहानी के साथ इलाज का खर्च। अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। रंजन के परिवार में साधन संपन्न है, यानी कि अच्छी वेल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, जबकि अमन के माता पिता जैसे तैसे कर अपना गुजर बसरा करते हैं। अरे अमन, बड़े दिनों के बाद मिले, कैसे हो? तो कह रहा है कि अमन यार बहुत दिन के बाद मिले, कैसे हो? तो अमन कह रहा है मुझे वायरल हो गया था और मुझे अस्पताल जाना पड़ा। अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ था, पर मैं सोमवार को स्कूल आ रहा था, मेरे डैडी किम्स के यहाँ नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए और मुझे वहां बहुत अच्छा लगा। अब किसी में कोई परिवार संपन्न व्यक्ति है तो अपने बच्चों को, आप जानते हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ही दिखाएगा। अब देखिए क्या है कि अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिख रही थी कि जैसे मानो कि 5 सितारा होटल हो। कैडी ने कहा यह एक प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया यहाँ सुविधा आपकी मिलती है। ठीक, रिसेप्शन काउंटर पर कैडी ने 500 रुपए देने पड़े, और उसके बाद वहां से पता चला कि डॉक्टर उससे अच्छी संगीत बातचीत रहा और साफ सुथरा आपको वहां देखने के लिए मिला। डॉक्टर ने बहुत से परीक्षण करने को कहा, और वहां के लोगों ने तरह तरह की बातें की। ऐसे में जांच के मामले में मेरा खून लिया और उनके साथ मुझसे खूब मैंने उनसे मजाक की, और मुझे दर्द का भी पता नहीं चला। जब सारे परीक्षण के नतीजे आए तो हमें वापस डॉक्टर के पास गए। नतीजों को देखकर यह कहा गया कि सब कुछ ठीक है, तुमको सिर्फ वायरल हुआ है और आपको इसमें कुछ दिन क्या खानी है, आपको दवाई खानी और आप ठीक हो जाओगे। तो क्या तुमने टीवी सीरियल में बैटमैन वाला चुटकुला सुना है? हाँ, छोटे जनाब, गुलाबी गोली दिन में आपको 3 दफा लेनी है। क्या कह रहा है कि जो आपकी गुलाबी गोली है वो आपको दिन में 3 दफा लेनी है, और सफेद वाली आपको सोने से पहले, और यह शरीर के दर्द के लिए है, और एक सिरप है, घबराओ मत, सब इसका स्वास्थ्य कैसा है? बढ़िया है। ठीक है, तो गुलाबी गोली दिन में 3 बार, सफेद वाली सोने से पहले, और दर्द का एक सिरप है। पूरी चीज उसको समझा रहा है। बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। ये कहाँ है? ये प्राइवेट हॉस्पिटल में है ये सारी सुविधा, और वहीं आ जाओ अपने सरकारी में हमारे। यह तुमने सारी बात बताने से पहले कब मैं कब से इंतजार कर रहा हूं कि अच्छा सा अपने को कहूं और किसे अस्पताल ले जाऊं। वहां तुम्हारे अस्पताल में जितना अच्छा नहीं था तो अच्छा नहीं था। कह रहे जिस अस्पताल में तुम गए थे, मेरा अस्पताल जो था उतना अच्छा तो नहीं था। कह रहे पहले तो अब्बा मुझे ले जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उसमें बहुत अधिक समय लगता था। और कह रहे हैं कि जब हमारे डॉक्टर से सच में इतना ज्यादा समय लगता है कि बड़े से बड़े सरकारी अस्पताल में हमें ओपीडी काउंटर पर एक लंबी लाइन का इंतजार करना पड़ता था। मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि पूरे समय अब्बा के सहारे बाप का टिका रहा।
और हमारी बात डॉक्टर से हुई तो मेरी जांच और खून कराने के लिए कहा। इसके लिए हमें एक लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा और जांच और खून के लिए वहां भी बहुत भीड़ थी और हमें 3 दिन के बाद खून जान के नतीजे आए और फिर हम वापस अस्पताल में आपका चले गए। ठीक, कैसे हुए नतीजे आए और हम वापस हॉस्पिटल में गए। मुझको ओपीडी कार्ड दिखाओ और खून की रिपोर्ट जल्दी लो, जल्दी करो। वायरल से हुआ लगता है, कोई फिक्र की बात नहीं है, बुखार उतरने में की गोली दे रही हूँ, बस और कुछ नहीं। डॉक्टर ने क्या कहा कि ठीक है भाई, कुछ नहीं, खाली वायरल हो रखा है और दवाई लो और ठीक हो जाओगे। जबकि वहीं निजी अस्पताल में क्या कहा था कि डरने की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है, सब ठीक है, नॉर्मल वायरल है, ये गोली दे रहा हूं मैं आपको, इनको खा लेना, सब ठीक हो जाएगा। तो वहां कितनी आसानी से कहा और यहाँ डॉक्टर ने कैसे बताया। तो मेरा अस्पताल में था, बहुत बढ़िया था और मुझे ज्यादा अब दवाइयां दी और मेरा इलाज ज्यादा खर्च हो गया। अच्छा है, इलाज ज्यादा खर्चा नहीं हुआ। तो एक तरफ वो व्यक्ति है जिसके इलाज में ज्यादा खर्चा हुआ, एक तरफ वो व्यक्ति जिसके इलाज में कम खर्चा हुआ, लेकिन सुख सुविधा और आपका अंतर जो है इसमें हमको दिखाई देगा। तो निजी और प्राइवेट में ये सारे वेरिएशन जो हैं बड़े आम हैं। अब बात है सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं की। उपयुक्त कहानी से आप समझ गए हैं कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को मोटे मोटे 2 भागों में हम लोग उसको डिवाइड कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? 2 भागों में हम लोग उनको सेपरेट कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र सेवाएं, निजी क्षेत्र स्वास्थ्य हैं। कह रहे हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी केंद्र अस्पताल की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा आपका चलाई गई। ये केंद्र अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं। ये सरकारी और ग्रामीण क्षेत्रों को सुविधा प्रदान करते हैं, सभी बीमारियों को लेकर साधारण देखभाल की बात करते हैं, इलाज प्रदान करते हैं। ग्रामीण स्तर का एक स्वास्थ्य सुविधा केंद्र है, एक नर्स और आपका स्वास्थ्य सेवा रहता है। इन सामान्य बीमारियों के लिए इलाज प्रशिक्षण दिया जाता है। वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की देखरेख नहीं करते हैं। ठीक, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कई गांव की जरूरत पूरा कर सकते हैं। जिला अस्पताल पर जिला अस्पताल होता है, इन सभी को स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं। कई सरकारी अस्पताल होते हैं जो एक से होते हैं, जिनमें अमन को ले जाया गया और अभी भी एक विशेष सरकारी अस्पताल है जिनका जिक्र हासिम शेख की कहानी से हुआ है। किस हुआ? हासिम शेख की कहानी से ये सारे जिक्र हुए हैं। तालिका को देखिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहे हैं कि इस स्वास्थ्य सेवा में कई कारणों को सार्वजनिक कहा गया है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए वचनबद्धता को आपका पूरा करने के लिए अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा केंद्र स्थापित करने हैं। क्या करने हैं? वो अपने कमिटमेंट को उनको पूरा करना है। इन सेवाओं को चलाने के लिए उसे धन यानी कि उस पैसे की आवश्यकता होती है जो लोगों से टैक्स के रूप में मिलता है, बेसिकली टैक्स के रूप में। इसलिए ये शाब्दिक के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के लिए महत्वपूर्ण पहलू है और इसकी उद्देश्य आपका स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क और बहुत कम कीमत पर देने पड़ते हैं, जिससे लोग भी इलाज करा सकते हैं। स्वास्थ्य सेवा के अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं जैसे बीमारी, टीबी, मलेरिया, आपका पीलिया, दस्त, हैजा, चिकनगुनिया आदि फैलने को रोकें। इनके साथ स्वास्थ्य सरकार के लोगों को सहयोग करना और अन्यथा यह असफल हो जाएगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये सारी चीजें फेल हो जाएंगी। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने का अभियान को सफल बनाने के लिए सुनिश्चित करना पड़ेगा कि सभी लोग अपने स्कूल की घरों की छतों पर पानी एकत्रित न होने दें। हाकिम से एक प्रकरण के बाद पुनः याद करिए, क्या आप जानते चाहेंगे कि कोर्ट में मामले का निर्णय क्या हुआ? हमारे
देश के अनुसार हित को सुनिश्चित करने और सबके साथ आपका करने की प्राथमिकता का कर्तव्य है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन का अधिकार करना चाहिए। अदालत ने कहा है कि हाकिम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, उसमें उनकी जान भी जा सकती थी। अगर कोई व्यक्ति अस्पताल के समय में इलाज प्रदान नहीं कराता है तो उसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं है। क्या नहीं है उससे? आपके जीवन की सुरक्षा उसे नहीं है। देखिए, अब इस तरह का अगर हॉस्पिटल कहीं मिलेगा, सरकारी अस्पताल में बीमार बच्चों के लिए एक यूनिसेफ के अनुसार हर 10 लाख बच्चे ऐसे संक्रमित मर जाते हैं। देखिए, ये सरकारी अस्पताल की कंडीशन है। और वहीं बगल में आपने एक प्राइवेट हॉस्पिटल देखा था और आप उसकी कंडीशन को देख रहे थे, कितना सुंदर लग रहा था वो। चलिए अब थोड़ा सा आगे देखते हैं और इसमें से हम लोग बात करते हैं। गांव में स्वास्थ्य केंद्र को आपको मरीज को दवाई देती है एक डॉक्टर। गांव में कुछ आप देखते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, कुछ समय पर आती हैं और उनको इलाज वगैरह करते हैं। ये सारी चीजों को हम लोग इसमें देखते हैं। कह रहे हैं कि अदालत ने यह निर्णय दिया है कि सरकार का कर्तव्य होगा कि वह मरीजों की आवश्यकता स्वास्थ्य दें जिनके साथ आकस्मिक इलाज की सुविधा भी उनको सम्मिलित है। अस्पताल और उनके संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज की जिम्मेदारी पूरा करना चाहिए। कई सरकारी अस्पतालों में हाकिम शेख के इलाज करने से मना कर दिया था, इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वे हाकिम शेख का इलाज का पूरा व्यय का खर्चा उठाएं। जितना खर्चा हुआ है उतना पूरा कौन उठाएंगे? ये सब लोग आपका उठाएंगे। तो ये कंडीशन थी आपका सार्वजनिक हॉस्पिटल की। वहीं बगैर में आपका प्राइवेट जो आपका इंस्टीट्यूशन है उसको हम लोग देख रहे हैं कि बेसिकली प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है क्या। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं और कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में डॉक्टर अपनी निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय मिलते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें बहुत से विशेषज्ञ सेवा अपने देते हैं, निजी रूप में चलाते हैं। अस्पताल व नर्सिंग होम भी हैं। काफी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो परीक्षण करती हैं, विशिष्ट सुविधा उपलब्ध कराती हैं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसी दुकानें भी हैं जिनमें से हम आपका दवाई इत्यादि आपका खरीद सकते हैं। जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है कि निजी स्वास्थ्य सेवा पर सरकार का स्वामित्व नियंत्रण नहीं होता। सार्वजनिक स्वास्थ्य में सेवा के विपरीत निजी संस्थाओं में हर एक सेवाओं के लिए बहुत बड़ा धन व्यय करना पड़ता है। अगर आपको कुछ भी फैसिलिटी चाहिए, आपको एक बहुत बड़ा एक अच्छा अमाउंट में आपको जो है आपको पेड करना पड़ेगा, तो ही मान लीजिए आपको ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब दिल्ली का एक प्रमुख निजी अस्पताल ऑपरेशन करने के बाद मरीज की देखभाल करने का कमरा। अब देखिए, वहीं एक सरकारी अस्पताल था, अब यहीं देखिए, यहीं एक आपका प्राइवेट है। अब अंतर कर लीजिए प्राइवेट और आपके सरकारी में किस में ज्यादा बढ़िया सुविधा है। स्वास्थ्य सेवा और समानता सबके लिए पर्याप्त मात्रा में सेवा उपलब्ध कराती है। हम भारत की ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं लेकिन परंतु सार्वजनिक सेवा आपकी नहीं बढ़ रही है। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवा ही उपलब्ध हो पाती हैं। शहरी क्षेत्रों में ये क्षेत्र केंद्रित हैं। इन स्वास्थ्य सेवाओं का मूल्यांकन अपेक्षित अधिक रहता है। दवाई और महंगाई होती है, बहुत से लोग ही खरीदने में उनको सामर्थ्य नहीं है, इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उनको ऋण लेना पड़ता है। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्राप्त ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती हैं जो और कुछ नहीं है। कई बार सस्ते तरीके से उपलब्ध होने पर भी इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि चिकित्सा जरूरतों के लिए दवाई, इंजेक्शन
सलाइन आदि की सलाह ली जाती है, पर साधारण इलाज में ये सब चीजें आपकी पर्याप्त नहीं है। ये क्या है? जन औषधि मेडिकल स्टोर, ठीक। अब देखिए, मलेरिया उन्मूलन के लिए चल सि- आपका चिकित्सा दल, आप देखते हैं, और कह रहे हैं गर्भवती औरत को डॉक्टर को योग्य की वहां दिखाने के लिए कई किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। तो ये स्थिति ऐसी चीजें बता रही हैं कि आज भी हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवा किन स्थितियों में है और कैसी स्थिति में खड़ी हुई है। इन स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम इन कर सकते हैं। तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग को आपके बीमारी की आवश्यकता के दौरान दवाई खरीदने में सक्षम है। 100 में से 20% लोग ही दवाई खरीद सकते हैं। वे लोग जिन्हें हम गरीब समझते हैं, वे दवा के खर्चे उठाने के लिए कठिनाई को अनुभव करते हैं। और एक अध्ययन में पाया गया है कि जो लोग अस्पताल में बीमारी की चपेट में आने के कारण गरीब होते हैं, वो 40% लोग खर्चा भुगतान कर पाने के लिए पैसा उधार लेते हैं और कुछ अपनी संपत्ति को भी बेच देते हैं। यानी कि उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो अपना पर्याप्त क्या करा सकें, इलाज करा सकें। उन्हें क्या करना पड़ता है? या तो कुछ अपनी संपत्ति को, कुछ बहुत सारी चीजों को उनको उधार लेना पड़ता है। और ये सारी चीजें हमको यहाँ देखने के लिए आपका मिलती है। क्योंकि आप देखते हैं सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में और निजी सेवाओं में काफी अंतर है। इसलिए लोग अपने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, अच्छा इलाज कराने के लिए, लोग अपनी संपत्ति, पैसा उधार, ऋण आदि के आधार पर ही अपना इलाज कराना ज्यादा बेटर मानते हैं। तो हमने ये चैप्टर पहले भी पढ़ा है, आज हमने इसकी समीक्षा की और देखा कि किस तरीके से ये सारी चीजें हो रही थी और हाव-भाव बेसिकली क्या रहा, ये भी हमको देखना था। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।